क्या आपने कभी भारी भरकम कंबल की सफाई चार छलनी से की है? और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खास टिप और ट्रिक शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपका काम तो आसान होगा, काम के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। तो आज के वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है पुराने जंग लगे हुए ताले को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हमारा ताला पुराना हो जाता है तो इसमें जो चाबी वगैरह होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा अटकना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से होता ये है, कई बार जो हमारा ताला होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं लगता है। साथ ही कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ताला लगने के बाद बिल्कुल भी खुलता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी ट्रिक को फॉलो करेंगे जिससे जो आपका ताला है ना, वो पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। साथ ही जो आपकी चाबी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रोटेट नहीं हो रही थी, वो भी अच्छी तरीके से रोटेट होने लगेगी। तो इसके लिए हम डाल देंगे सरसों के तेल को अपने ताले के अंदर। इसी के साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना है। आपको बिल्कुल भी नारियल के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो नारियल का तेल होता है ना, वो ताले के अंदर जाके जम भी सकता है। तो हमने क्या किया, ताले के अंदर डाल दिया है सरसों का तेल, साथ ही हमने चाबी को भी लगा दिया है सरसों के तेल को। इसी के साथ ही हम ले लेंगे माचिस की तीली, जिसे जलाकर हम अपने ताले को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, जिससे हमारा जो ताला है उसमें लगा हुआ जंग बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। साथ ही हमारा जो ताला है अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा। और अगर आपने इस तरह की ट्रिक को फॉलो नहीं किया तो एक बार फॉलो करके जरूर देखना। इससे होगा ये कि जो आपका ताला है ना, इसमें बिल्कुल भी चाबी वगैरह अटकेगी नहीं। साथ ही जो आपका ताला है ना, उसे खोलने और बंद करने में भी आपको बिल्कुल परेशानी नहीं जाने वाली है। इसी के साथ ही आपको इस ट्रिक को उसमें भी फॉलो कर लेना है, जिसमें जो ताला होता है वो ऑटोमेटिक होता है। एक बार चाबी को यूज करने के बाद आप उसे आसानी से डायरेक्टली लगा सकते हैं। और कई बार इस तरह के ताले में भी बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो उसे ठीक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल डाल के अपने ताले को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना। इससे होगा ये, जो आपकी चाबी अटक रही थी वो बिल्कुल भी अटकेगी नहीं, और साथ ही आपका जो ताला है ना, वो अच्छी तरीके से फ्री भी हो जाएगा। तो देखा आपने कि जो हमारे ताले में चाबी अटक रही थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं अटक रही। साथ ही जो हमारा ताला है ना, वो अब अच्छी तरीके से लग और खुल भी रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। अक्सर जॉब हो या स्कूल हो, सब जगह पे आजकल आईडी कार्ड्स तो कंपलसरी हो ही गए हैं। लेकिन होता ये है कि जब भी हम पूरा दिन आईडी कार्ड्स को पहन के रखते हैं तो जो उसका पट्टा होता है वो कई बार टूट जाता है। साथ ही अगर उसमें कोई जॉइंट वगैरह होता है ना, तो वो भी कई बार खुल जाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे सिलाई करके ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ज्वाइन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जो पट्टे वगैरह होते हैं, इसमें हल्का सा प्लास्टिक मिला हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से माचिस की तिल्ली से जलाकर और इसे बंद करके अच्छी तरीके से चिपका लेंगे। जिससे होगा ये, आपका जो आईडी कार्ड का पट्टा है ना, वो पहले की तरह अच्छी तरह से ज्वाइन होगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये पहले की तरह ज्वाइन किया हुआ पट्टा है। तो अगर आपके भी साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरी ट्रिप को बिल्कुल फॉलो करके जरूर देखना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। हम सभी घर में दो चार मोजे ऐसे जरूर होते हैं जो पुराने होने के बाद हम बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, और जो पुराने होने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से लूज हो जाते। तो इस तरह के पुराने मोजे को आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको पुराने मोजे का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि क्या है, अभी ठंड आ गई है। ठंड के दिनों में हाथों में, पैरों में और घुटनों में बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह बना रहता है। और अगर किसी को वात की दिक्कत हो तो वो वात की दिक्कत जो होती है ना, वो ठंड के दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे अपने घर का पुराना मोजा, साथ ही हम उसमें डाल देंगे चावल के दानों को। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ले लिया है एक पुराना मोजा, साथ ही मैंने ले लिया है एक कटोरी भर के चावल। और अब हम क्या करेंगे, इस एक कटोरी भर के चावल को डाल देंगे अपने मोजे के अंदर। ऐसा करने से आपकी बहुत बड़ी वाली जो मुसीबत है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही ठंड के दिनों में जो आपके हाथों में, पैरों में और घुटनों में जो दर्द वगैरह बना रहता है ना, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने डाल दिया है एक कटोरी भर के चावल को अपने पुराने मोजे के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस पुराने मोजे में एक गांठ लगा के अच्छी तरीके से चावल को सिक्योर कर लेंगे मोजे के अंदर, कुछ इस तरह से। और ऐसा करने से बहुत ही अच्छी सी आपकी चावल की पोटली बनके तैयार हो जाएगी। मार्केट में कई सारी ऐसी थैली अवेलेबल है जो गर्म करने पे आप उससे अपने हाथों की, पैरों की और घुटनों की सिकाई कर सकते हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो थैली होती है वो अच्छी तरीके से गर्म नहीं होती, साथ ही सिकाई करने में भी हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चावल की जो हमने पोटली बना के तैयार की है, उसे अच्छी तरीके से अपने तवे पे गर्म कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो आपके चावल है ना, उनकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। और ऐसा करने से आप इस पोटली का इस्तेमाल करके अपने हाथों की, पैरों की या घुटने की, कहीं पे भी आपको जो बहुत ही ज्यादा पेन वगैरह बना रहता है, उस जगह की आप सिकाई इस चावल की पोटली से कर सकते हो। इससे होगा ये, जो आपको ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा पेन वगैरह बना रहता है, वो बड़े ही आसानी से खत्म भी हो जाएगा। साथ ही आपके हाथों में, पैरों में और घुटनों में बिल्कुल भी दर्द वगैरह नहीं रहेगा।
इसी के साथ ही अगर आपके हाथ और पैरों में ब्लड सर्कुलेट अच्छी तरीके से नहीं होता है, साथ ही अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन की भी प्रॉब्लम है हाथों और पैरों में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से चावल को डाल देना है पुराने मोजे के अंदर और फिर पोटली बनाकर अपने हाथों और पैरों की अच्छी तरीके से सिकाई कर लेनी। इससे जो आपको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है ना, वो अच्छी तरीके से सॉल्व भी हो जाएगी। साथ ही आपका जो ब्लड सर्कुलेट है ना, वो भी अच्छी तरीके से होने लगेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अगर ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा दिक्कत बनी रहती है, चेस्ट में अगर कफ वगैरह बना रहता है और हाथों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह और सूजन वगैरह रहती है, तो आपको क्या करना है, पुराने मोजे के अंदर चावल को भरकर उसकी पोटली बनाकर बच्चों के हाथों की, पैरों की और चेस्ट की सिकाई कर लेनी। इससे उनको जो ठंड से होने वाली दिक्कत है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। साथ ही बच्चों को ठंड के दिनों में बिल्कुल भी ठंड वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि होता ये है कि जब हम कच्चे चावल को अच्छी तरीके से गर्म करते हैं तो जो उसकी तासीर होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और ठंड के दिनों में चावल को इस्तेमाल करने से आपके हाथों और पैरों का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये वाली दिक्कत होती है तो आपको मेरी बताई गई टिप को एक बार फॉलो करके जरूर देखना चाहिए। इससे आपको जो होने वाली ठंड के दिनों में प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। ठंड के दिनों में भारी भरकम कंबल को वॉश करना बहुत ही ज्यादा सर दर्द का काम लगता है, साथ ही बहुत ही ज्यादा झंझट भरा भी काम होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान से टिप शेयर करने वाली हूँ, जिससे होगा ये कि आपको कंबल को बिल्कुल भी हाथों से भी धोना नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको कंबल को बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन में भी डालकर धोना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक कुकर, साथ ही जो कुकर का जो ढक्कन होता है ना, उसे कुछ इस तरह से रुमाल का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। और इससे होगा ये कि आपको कंबल की साफ सफाई करने में बहुत ही ज्यादा आसानी जाएगी, साथ ही आपको कंबल को बिल्कुल भी पानी वगैरह से धोना नहीं पड़ेगा। तो ठंड के दिनों में अगर आपके घर में मेहमान वगैरह आ रहे हैं और आपको अपने कंबलों को अच्छी तरीके से साफ करना है, साथ ही धोने का भी काम बचा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी पानी से धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खास टिप शेयर करने वाली हूँ। इसी के साथ ही कंबल को साफ सुथरा करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत है, वो है चाय छलनी। तो चाय छलनी का इस्तेमाल करके हम चाय वगैरह तो छानते ही है, लेकिन चाय छलनी का इस्तेमाल करके हमारा जो कंबल है ना, वो चुटकियों में साफ सुथरा हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि हमने रुमाल का इस्तेमाल करके अच्छी तरीके से कुकर के ढक्कन को कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने कंबल को लेकर साफ सफाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके पास बहुत ही बड़ा सा कंबल है जिसे आपको बिल्कुल भी धोना नहीं है, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से अपने कंबल को बिछा देना है और उसके बाद ले लेना है एक चाय छलनी को। साथ ही आपको इस्तेमाल में लाना है खाने का सोडा। खाने का सोडा इस्तेमाल करने से आपके जो कंबल में जो भी धूल मिट्टी वगैरह होगी वो बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाएगी। साथ ही खाने का सोडा इस्तेमाल करने से अगर आपके कंबल से बहुत ही गहरी सी बदबू वगैरह आ रही है ना, तो वो भी बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने ले लिया है चाय छलनी और उसके ऊपर डाल दिया है हमने खाने का सोडा और उसे कुछ इस तरीके से चाय छलनी की मदद से अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है, जिससे होगा ये जो हमारा खाने का सोडा है ना, वो इक्वली स्प्रिंकल होगा हमारे ब्लैंकेट के ऊपर। साथ ही जो आपका खाने का सोडा है ना, वो अच्छी तरीके से सारे डस्ट को, धूल मिट्टी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद अपने कुकर के ढक्कन को कुछ इस तरह से कंबल के ऊपर चला लेना, जिससे होगा ये जो खाने का सोडा है वो सारी गंदगी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। साथ ही अगर आपके कंबल में या फिर ब्लैंकेट वगैरह में छोटे मोटे बाल वगैरह हो गए तो वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे और इससे जो आपका कंबल है ना, वो बड़े ही आसानी से साफ सुथरा हो जाएगा। और ऐसा करने से आपको अपने भारी भरकम कंबल को ठंड के दिनों में बिल्कुल भी हाथों से धोना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको इसे वॉश करने में बिल्कुल भी वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।